नमस्कार। इस वक्त मेरी मौजूदगी डमरिया प्रखंड के फुलकाहा में है और मेरे पीछे आप देख रहे हैं इस जगह जो है आरजेडी भावी प्रत्याशी इंजीनियर प्रणब प्रकाश के द्वारा जो है यहाँ जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुष जो है पहुंचे थे और जनता को संबोधित करते हुए इंजीनियर प्रणब प्रकाश ने लोगों से अपील की कि आप लोग जो है इधर उधर न भटके, क्योंकि 20 सालों से आपने नीतीश बाबू का शासन देखे हैं, जिसमें जो वृद्धा पेंशन आपको 400 था वो बढ़ाकर अब वो 1100 किए हैं। अगर हमारी आरजेडी की सरकार अगर आती है, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार अगर आती है, तो वो राशि जो है 1500 रुपया बढ़ा दिया जाएगा। और खास करके बातचीत करते हुए वो माँ बहन मान योजना के विषय में भी महिलाओं को समझाया और लोगों से आग्रह किया कि आप जन संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यक्रम हैं, तो लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हैं। इनमें प्रमुख है माई बहन सम्मान योजना, 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध करना, 200 यूनिट बिजली फ्री होना, वृद्धा पेंशन को 1500 करना, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय बनाना बिहार में, रोजी रोजगार की बात करना, पलायन की समस्या का समाधान करना। ये मुख्य उद्देश्य जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के लोक कल्याणकारी कार्यक्रम में आते हैं, इनको हम लोग अपने मतदाता देवतुल्य मतदाता के बीच ले गए। ये हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य था। देखिए, अगर आप आज के कार्यक्रम को सभा को देखे होंगे तो अपार संख्या में, भारी संख्या में हमारे समाज की जो माताएं बहनें हैं, सभी वर्गों से, चाहे वो दलित वर्ग हैं, महादलित समाज हैं, अग्रे हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक है, सभी वर्ग के माताएं बहनें आज के कार्यक्रम में शिरकत की। और उन्होंने शिरकत ही नहीं किया, उन्होंने बढ़ चढ़ के उत्साह पूर्वक हमारे कार्यक्रम को समर्थन किया। जो पार्टी का लोक कल्याणकारी कार्यक्रम है, माँ बहन योजना, सम्मान योजना, 2500 रुपये प्रति माह प्रति महिला को प्रत्येक परिवार में मिलना, उसको हाथ उठा के उन्होंने जन समर्थन दिया कि ये लोक कल्याणकारी कार्यक्रम है, और उन्होंने दल के साथ समर्पण दिखाया। अब जहाँ तक आती है आगे की बात की, अगर दल से हमें मौका मिला तो निश्चित रूप से जो दल का कार्यक्रम है, उस दल के कार्यक्रम के साथ हमारी प्रतिबद्धता होगी और सरजमीन पे ये कार्यक्रम उतरे और उसके क्रियान्वयन में जो हम सहयोग कर सकते हैं, वो जो हम ताकत लगा सकते हैं, वो ताकत लगाएंगे। देखिए, मैं अपने दल के कार्यक्रमों को लेकर आया हूँ और ये विधानसभा चुनाव जो बिहार विधानसभा 2025 है, ये एक बदलाव की बयार है पूरे बिहार में। और जनता इस 20 साल का जो सरकार है, जो टोटल निकम्मी सरकार है, उस निकम्मी सरकार को जनता बदलनी चाहती है। तो मैं अपना एक योगदान देने आया हूँ एक कार्यकर्ता के हैसियत से, और उस कार्यकर्ता की हैसियत से जो पार्टी के कार्यक्रमों को लेके जाना लोगों के बीच और लोगों को हमारे पार्टी के कार्यक्रमों से जोड़ना, ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। और जो आने वाली पीढ़ी होगी वो ये बात नहीं कहे कि जब समाज में अकर्मण्यता सरकार में था, भ्रष्टाचार चरम पे था, जो हमारे दलित समाज, जो हमारे वृद्ध माताएं हैं, जो वृद्ध जन हैं समाज में, जब वो दिक्कत तकलीफ में थे तो हम चुप थे। इस चीज की तौहीन जो होगी वो तौहीन ना हो। तो मैं अपना सहयोग देने आया हूँ कि जो दल जिस लड़ाई में है, उस लड़ाई में एक मजबूत राजद के सिपाही के रूप में मैं अपना सहयोग देने आया हूँ। ये उस दल का संस्कार दिखाता है जो भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम लोग भारतीय जुमला पार्टी भी कहते हैं, भारी झूठा पार्टी कहते हैं, ये उस दल का चरित्र दिखाता है कि उनके संस्कार क्या है। जहाँ तक हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी के बारे में उन्होंने जो शब्द बयान किए, वो असंसदीय ही नहीं और मर्यादित शब्द है। उसकी घोर भर्त्सना विधानसभा में हुई, तमाम सदस्यों ने उन शब्दों का पुरजोर विरोध किया और जनमानस में जो आम जन है सड़क पे, हमने सड़क पे भी इस बात की पुरजोर भर्त्सना की। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित सदस्यों ने संयम बरता, उन्होंने अपने मर्यादा में अपने संस्कार को दिखाया। तो ये बात स्पष्ट तौर से समझ ले सत्ता पक्ष, अब उनके गिनती के दिन बचे हैं और ये सब उन फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है
जो शब्द असंसदीय है वो सब सदन में बोला जा रहा है और जनता सबक देगी, इसी विधानसभा चुनाव में सबक देगी। अब बंदी समाज में टोटल फेल्योर है, ये बात आप भी अच्छी से जानते हैं। शराबबंदी बिहार में टोटल फेल्योर मॉडल है। हर एक जगह शराब का होम डिलीवरी हो रहा है, शराब की गाड़ियां पकड़ी जा रही है, एक बड़ा नेक्सस तैयार हो गया है और एक पूरे समाज में एक पूरे जनरेशन को बर्बाद किया जा रहा है शराबबंदी के नाम पे। अगर आप देखें छोटे बच्चों में सूखा नशा, अलग अलग तरह के नशे कर रहे हैं और हो क्या रहा है, परिवार में विघटन, बच्चे अपराध की तरह जा रहे हैं। मैं खुद कई समाज में बच्चों को नशा मुक्ति के अंदर भर्ती कराया हूँ और ये दर्दनाक स्थिति है और इस दर्दनाक स्थिति के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ वर्तमान सरकार जिम्मेदार है। अच्छा सर, बिल्कुल पूरे थाने पे कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें पूछने का सवाल क्या है, जब सरकार ने शराबबंदी लगाया तो शराबबंदी को अनुपालन करने का जिम्मेदारी किसके पास है? सरकारी महकमे के पास है। और जब सरकारी महकमे के घर से निकल रहा है तो यह बिल्कुल कार्रवाई सरकारी महकमे पे होना चाहिए। और सरकार ये दोष, देखिए ये एक छोटा सैंपल है, ये पूरे बिहार की स्थिति है, इस बात को समझिए। और एक बड़ा नेक्सस तंत्र तैयार हो गया है और वो आपके बच्चे को भी परेशान करेगा। जो तटस्थ है, जो चुपचाप मौन धारण किए हुए हैं, उनके घर में भी ये आग लगेगा। तो ये जागने का समय है। सरकार शराबबंदी के नाम पे सिर्फ धन उगाही कर रहा है। हमारे महागठबंधन का संपूर्ण बहुमत की तरफ हम लोग जा रहे हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार, और एक पुरजोर मैंडेट हमें मिलने वाला है। अगर आप कोसी सीमांचल की बात करें और मैं पूरे कोसी की आपकी बात करता हूं, मधेपुरा की धरती समाजवाद की धरती है। इस धरती पे जो समाजवाद का आंदोलन है, जो बुनियाद है, काफी गहरी बुनियाद है। और मधेपुरा से जो आंदोलन उठेगा इस बार, वो पूरे कोसी में दौड़ेगा और कोसी के 13 सीट में 13 सीट हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। आपको मैं ये दोहराता हूँ कि जो कोसी का हवा होगा वो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनाने के, जो महागठबंधन की सरकार बनाने में अहम भूमिका कोसी इस बार निभाएगा। किसके चेहरा पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? हम लोग तेजस्वी जी, हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जो हमारे हैं, हमारे गठबंधन के नेता हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अभी आपने देखा कि राष्ट्रीय जनता दल के भावी प्रत्याशी इंजीनियर प्रणब प्रकाश ने क्या कुछ कहा, वो आप सुने। तो बहरहाल इस खबर के प्रति आप लोगों की क्या रहा है? अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको आप सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसको आप फॉलो करें। खबर आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया और देखते रहे देसी समाचार 11। जय हिंद, जय बिहार।